नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजासिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के द्वितीय पत्र में संकलित हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत आधुनिक काल के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। विगत व्याख्यानों में हमने रीति काल पर के विभिन्न पक्षों पर चर्चा की। इस व्याख्यान के साथ ही आधुनिक काल के अगली व्याख्यान माला शुरू होती है। आज हम आधुनिक काल के सामान्य परिचय के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगभग 1857 की जो क्रांति हुई, उसके पश्चात से एक विभाजन दिखाई देता है भारतीय इतिहास में, चाहे वो राजनीतिक हो या साहित्यिक हो। 1857 की क्रांति और उसमें सामंतवाद और पूंजीवाद का टकराव और सामंतवाद का हार जाना, वहीं से आधुनिकता की शुरुआत मानी जा सकती है। आधुनिक काल कई मायनों में अपने पिछले तीनों कालों से अलग था, चाहे वो आदि काल हो, भक्ति काल हो या रीति काल हो। तरह तरह के बदलाव आ रहे थे। भारतीय समाज में ही नहीं, पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद अपने पैर पसार चुका था और पश्चिमी शिक्षा, या जिसको कहें कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान पर आधारित शिक्षा का प्रसार ईसाई मिशनरियों द्वारा, अंग्रेज सरकार द्वारा और व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा भी किया जा रहा था। रेल, सड़क और भी यातायात के बहुत से साधनों का विकास किया गया। हालांकि ये सारी चीज़ों का विकास अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ के लिए किया, अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सभी का लाभ भारतीय समाज को मिला, जो जकड़ा हुआ था रूढ़ियों में, रीतियों में। वो धीरे धीरे उन बंधनों से मुक्त होने लगा। समाज सुधार के कई सारे कार्य हुए, जिनमें कि रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सत्यशोधक समाज, ऐसे संस्थानों की स्थापना हुई जिनका काम समाज से बुराइयों को दूर करना था। इसके साथ ही प्रेस का आविष्कार एक बहुत बड़ा बदलाव था, जो आधुनिक काल से पहले कहीं नहीं था। प्रेस के द्वारा अपनी बातों को कहना, लोगों में उसका प्रसार प्रचार करना आसान हो गया। ज्ञान उपलब्ध होने लगा, आसान हो गया ज्ञान। तो इन सारी चीज़ों का साहित्य पे बहुत बड़ा असर पड़ा, बहुत महत्वपूर्ण असर पड़ा। और सबसे बड़ा परिवर्तन जो रीति काल और आधुनिक काल को अलग करता है, वो है गद्य और पद्य की बात। आधुनिक काल से पहले गद्य की बहुत ही क्षीण परंपरा मिलती है, कहीं कहीं कुछ नाटक वगैरह, परंतु आधुनिक काल गद्य काल हो गया मुख्य रूप से। और यहाँ पर गद्य काल की स्थापना होने के साथ साथ खड़ी बोली को स्थापित किया गया आधुनिक काल में, जो कि साहित्य की भाषा का स्थान पहले ब्रज भाषा का था, वही स्थान अब खड़ी बोली ने ले लिया, पहले गद्य में। और तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं द्विवेदी युग, इसके बाद छायावाद में तो पूरी तरह से खड़ी बोली का ही बोलबाला हो गया है। तो इस तरह से आधुनिक काल जब हम कहते हैं, तो यह केवल इस रूप में आधुनिक नहीं है कि समय की दृष्टि से, यानी कालखंड की दृष्टि से कि 1600, 1700, 1800, 1900, इस तरह से। वो आधुनिक हर तरह से आधुनिक है, चाहे वो सोच में आधुनिकता हो, सामाजिक रूप से आधुनिकता हो, सांस्कृतिक रूप से हो, जो भी जकड़ी हुई मान्यताएं थी वो सब टूट रहे थे, बंधन टूट रहे थे और एक खुला आकाश दिखाई दे रहा था। भारतेंदु जी ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बाकायदा एक भारतेंदु मंडल के नाम से उनके कुछ जो निकट मित्रों के जो रचनाकार थे सभी, तो उस रूप में उनको जाना जाता है भारतेंदु मंडल। और इन लोगों ने जो अकाल से क्या दुर्दशा है या अंग्रेजी राज में जो अच्छाइयाँ हैं वो भी उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा दिखाई, और जो बुराइयां हैं वो भी दिखाई। भारत दुर्दशा, इस तरह के बहुत सारी रचनाएं उस समय की गई जिन्होंने आम जनता का भी ध्यान आकर्षित किया और शासकों का भी ध्यान आकर्षित किया। इस काल को फिर आधुनिक काल चूँकि बहुत बड़ा है, 1850 या वैसे 1857 बदलाव का महत्वपूर्ण वर्ष है, परंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म के काल से इसको ऐसा माना जाता है कि आधुनिक काल की शुरुआत मानी जानी चाहिए। इसके बारे में अब इसको फिर कितने कालखंडों में बांटा गया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उसके बाद प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, बहुत सारे वाद चले हैं, अब उत्तर आधुनिकतावाद। परंतु हमारे पाठ्यक्रम में जो द्वितीय पत्र का पाठ्यक्रम है उसमें द्विवेदी युग तक का ही इतिहास हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद जब आप स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष में फिर आपको इसके आगे का इतिहास के बारे में पढ़ना है। अगले व्याख्यान में हम इस आधुनिक काल के उप विभाग जो बनाए गए हैं, मूलतः तो 4 भागों में बांटा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास को, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, परंतु फिर आधुनिक काल के छोटे छोटे उपविभाग किए गए हैं। इनके विषय अगले व्याख्यान में बताएंगे। आधुनिक काल का नामकरण कैसे हुआ, क्या क्या परिस्थितियाँ थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, इस सब के बारे में बात करेंगे। आज के लिए हमने केवल आधुनिक काल का सामान्य परिचय दिया आपको। मिलते हैं अगले व्याख्यान में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।